नमस्ते दोस्तों, एसएससी जीडी में जो कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब दूंगा। हालांकि बाकी सारे एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक भी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन जब एसएससी जीडी की बात आती है तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जो प्रॉब्लम्स है या फिर कहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हैं, कहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते, वो रूल्स पूरा चेंज हो जाता है और वहाँ पे आ जाता है आपका डोमिसाइल। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कहाँ क्या देना है, कहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे आपको अनरिजर्व फाइट करना है, पूरा चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चाहे तो आप स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई प्रॉब्लम आपको बाद में ना हो। तो पहली बात है, जो लोग जन्म से एक ही स्टेट में बिलोंग करते हैं और उसी स्टेट में वो लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उसी स्टेट का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर निकाल लेते हैं तो अगर वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उसमें उनको चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनको अपने कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। बस अपने स्टेट का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल लो, सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, मतलब डाउट्स आ जाता है जो लोग माइग्रेटेड कर चुके हैं। माइग्रेटेड मतलब आप ओरिजिनली किसी एक स्टेट से हैं, दूसरे स्टेट में आप जा चुके हैं। मान लो आप बिहार के कैंडिडेट हैं और आपने माइग्रेटेड करके आप वेस्ट बंगाल चले गए, तो उस केस में अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आप बिहार के डोमिसाइल से आप फाइट नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट आपको फाइट करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मतलब मान लो एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है आप अपने जो ओरिजिन स्टेट, मान यहाँ पे बिहार स्टेट से आप अपने कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल में फाइट करते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी की सुविधा नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको अनरिजर्व ही फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिहार में चाहते हैं कि आपका कैंडिडेचर वहाँ से माना जाए तो आप अपनी कैटेगरी का सुविधा ले सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टेट से जहाँ पे आप पहले जो आपका ओरिजिन स्टेट है वहाँ से आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपको अलग से उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से हो जाएगा। और जिस स्टेट में आप अभी रह रहे हैं, मान लो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया वेस्ट बंगाल, वहाँ का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल लो। अगर आप ओरिजिनली जिस स्टेट से हैं, मतलब यहाँ पे जब अगर आप बिहार से हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपको आपके कास्ट का बेनिफिट मिले तो आपको बिहार से ही अप्लाई करना पड़ेगा। इन केस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दिया कि मैं बिहार से हूँ, वहाँ से मैं कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए वहाँ के एड्रेस से, तो उस केस में आपको वेस्ट बंगाल से एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट माना जाएगा। और अगर वेस्ट बंगाल में आप एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरे सिनेरियो में मान लो आप एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपने दूसरे किसी स्टेट से माइग्रेट किया, मान लो बिहार से आपने वेस्ट बंगाल में माइग्रेट किया, सेम एग्जांपल मैं देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कास्ट का बेनिफिट नहीं चाहिए तो उसमें सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल का ही जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, बिहार का आपको कुछ भी नहीं देना है। और एक स्पेशल केस है आसाम स्टेट के लिए, क्योंकि वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो तब तक होल्ड पे रहेगा जब तक वो वेरिफिकेशन ना कर ले अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से। ठीक है। एक चीज़ हमेशा आप लोग फॉर्म फिलअप के टाइम पे याद रखिए कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में डोमिसाइल डिटेल्स दे रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उस स्टेट का डोमिसाइल देना ही पड़ेगा। इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने से तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया कि आसाम स्टेट में आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको सही माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ डाउट्स मेरे पास अभी आ रहे थे तो मैंने इनका जवाब दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ कि अगर इसके बाद भी कुछ डाउट आपका रह जाता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं। मैं अपने टाइम के हिसाब से आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो यहीं पे आज वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।